फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम क्लास सिक्स्थ का जो हिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट चैप्टर के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए थे उनको कवर करेंगे। और हमारा जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर जो था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, और प्रीवियस जो पैराग्राफ थे, जो पार्ट्स थे, उनमें हमने सीखा था कि हिस्ट्री कैसे ओरिजिन होती है, लोग कहाँ रहते थे, कैसे हमने हिस्ट्री के बारे में जाना। हमने गारो हिल्स के बारे में जाना था, सुलेमान कीर्थकर की जो हिल्स थी उनके बारे में जाना, नर्मदा रिवर के बारे में जाना था, इंडस रिवर के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने किस जगह पर सबसे पहले खेती की गई थी, कौन सी जगह पर सबसे पहले राइस हुआ था, ये जाना था। और हमने जाना था कि ट्रैवल, क्योंकि एनिशियंट टाइम पर लोग कैसे ट्रैवल करते थे और किस किस जगह पर ट्रैवल करते थे और क्यों ट्रैवल करते थे, उसका रीज़न क्या था, इसके बारे में भी जाना। अब रिमेनिंग जो चैप्टर है, रिमेनिंग जो पार्ट्स है, उसको हम अब कवर करेंगे। और आज हम कुछ नए शब्दों को भी प्रयोग करेंगे। क्या है वो नए शब्द, उनके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो चैप्टर रिमेन जो बचा हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट होता है। नेम ऑफ द लैंड, हमारी जो जैसे हम हमने अपनी जहाँ पर हम रहते हैं उसको इंडिया और भारत के नाम से जानते हैं। तो कैसे हम उनको जानते हैं, कहाँ से ये जो वर्ल्ड, इंडिया और भारत शब्द है वो कहाँ से ओरिजिन हुई, इसके बारे में हम अब जो है जितने भी हमारा पार्ट्स जो बचा उसके अंतर्गत जानेंगे। आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप लोग खुद बुक में देख सकते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम दो शब्दों का प्रयोग हमेशा करते हैं, या तो हम इंडिया करते हैं या फिर हम भारत करते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स कहाँ से आए, तो ये वर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगी कि जो इंडस रिवर है उसको सिंधु कहा जाता था, संस्कृत में उसका नाम था सिंधु। और इंडस रिवर अभी वर्तमान समय में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर जो था उस समय जो सिंधु नदी थी उसको इंडस के नाम से जाना जाता था। तो किन्होंने उसको इंडस बोला, ईरान और ग्रीस से आने वाले लोगों ने। ईरान और ग्रीस से जो लोग आए वहाँ पर रहे और वो उस जगह से फैमिलियर हुए, तो उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है उसमें यहाँ पर ये लोग रहे और इन्होंने इस धीरे धीरे यहाँ के लोगों को हिंदूज से इंडोज कहना शुरू कर दिया। किसी ने हिंदूज बोला, किसी ने इंडोज बोला, और धीरे धीरे ये फिर हमारा नाम इंडिया बन गया। उसके बाद हमारे जो भारत जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। कि हमारे 4 वेद हैं, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और आज से लगभग जो है, आज से लगभग यहाँ पर लिखा है 3500 ईयर्स एगो की बात है कि ऋग्वेद से भरत शब्द का जो है भरत शब्द लिया गया है, जो कि संस्कृत का ही एक शब्द है और संस्कृत में ऋग्वेद लिखे गए हैं। तो उसमें एक भरत नाम के राजा राज्य करते थे, जिन्होंने बहुत समय तक हमारे देश में राज्य किया। तो उनके नाम पर यहाँ पर ऋग्वेद भी लिखा हुआ, तो उनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और हमारे संविधान में भी फिर इसी वर्ड को लिया गया है। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा। दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर एक बार खुद रिवीजन, खुद रीडिंग करेंगे और पढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हमने अपने पास्ट के बारे में कैसे जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज सर्च फॉर द रीड बुक्स देन that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin words manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of the tree known as birch which grows in the Himalaya. अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, एक तो इसमें कुछ नए वर्ड्स भी आएंगे, उनको आपको बार बार रिमाइंड करते रहना है, बार बार रिवाइज करना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो हमें जो पास्ट के बारे में पता चलता है, आपको नीचे दिखाई भी दे रहा है, इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। जो ये है इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये चीज़ जो दिख रही है इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। और उसके बाद से ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें मैनु का अर्थ होता है हैंड, जैसे मैनु का अर्थ हैंड होता है, और ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। मैन्युस्क्रिप्ट से मतलब होता है पांडुलिपि, अर्थात हाथ से लिखी गई चीज़। तो पहले के समय में, आज से लगभग 3500 ईयर्स एगो की बात है, कि जो पाम लीफ होते थे या पेड़ों के जो खाल होते थे उसमें जिसको बर्च कहा जाता था, और जो हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते थे, तो उसमें जो था मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। उसमें क्या लिखे जाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। यहाँ पर देखो हिमालय लिखा, तो हिमालय में पाए जाते थे ये वाले पेड़, और खालों पे जो पेड़ की जो खाल होती है
है, छाल होती है, उसमें इसको लिखा जाता था। ओवर द ईयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, और बहुत समय तक क्या था कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो जो कुछ इंसेक्ट ने खा लिए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, और कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, बट कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो सर्वाइव कर दिए, मतलब कुछ सर्वाइव रखे हुए हैं, कुछ प्रिजर्व हैं इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, कुछ जो मंदिरों में और बौद्ध विहारों में कुछ अभी भी जो है रखे गए हैं। दीज बुक्स हमको ये बुक्स के बारे में मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे पुराने जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हमको उनके उनसे हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता चलता है, हम ये जानेंगे। तो दीज बुक्स डील्स with all kinds of subject, religions, belief and practices, the lives of kings, medicine and science, and beside these were epic poems, plays, मैनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत। तो सबसे पहले तो ये जाने कि कौन सी लैंग्वेज में थे ये, कौन सी भाषा में ये लिखे गए थे, तो ये लिखे गए थे संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी भाषा में लिखे गए थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे, संस्कृत में लिखे थे। और इनमें हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है, इसमें हमें मिलती है रिलीजियस के बारे में हमें पता चलता है, हमको इसमें रिलीजियस के बारे में मालूम चलता है, यहाँ पर रिलीजियस लिखा है, और हमको यहाँ पर इपिक महाकाव्य थे उनके बारे में पता चलता है, पोएम के बारे में पता चलता है, और मेडिसिन के बारे में पता चलता है, साइंस के बारे में हमको यहाँ पर पता चलता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें इन मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है। उसके बाद से हम फिर आएंगे, हाँ, सो अदर्स इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल्स एंड तमिल। सॉरी, यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ प्राकृत जो लैंग्वेज लिखी हुई है, कौन कौन सी लैंग्वेज में जो थे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे गए थे, प्राकृत लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन सी लैंग्वेज में, एक तो प्राकृत लिखा है, दूसरा तमिल भी लिखा हुआ है नीचे से, तमिल, तो दो लैंग्वेज में, तीन लैंग्वेज में संस्कृत, इन लैंग्वेज में हमको मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले हुए हैं। बढ़ते हैं आगे का जो पार्ट्स है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, दीज वेयर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल। धीरे धीरे क्योंकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाते थे, क्योंकि कीड़े मकोड़े उन्हें खा देते थे, या फिर वो फट जाते थे, या बहुत सी चीज़ें ऐसी थी वो डैमेज हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन जो थे, जो अभिलेख जिनको कहा जाता है, उनको स्टोन और मेटल पर लिखा गया। किस पर लिखा गया, फिर राजा महाराजाओं ने जो था स्टोन और मेटल पर इसको लिखना शुरू करके, किसको, इंस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रिटन इन मेटल एंड स्टोन पे लिखा गया। हार्ड सरफेस जो होता था, कोई भी हार्ड सरफेस में लिखा जाता था। और इसमें क्या लिखा जाता था मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा जाता था जो राजा होते थे वो अपने बारे में लिखते थे, या अपनी विक्ट्री के बारे में लिखते थे, और जो भी उनकी घटनाएं घटित होती थी उनके बारे में वो पूरे जो थे खुदवा लेते थे, पत्थरों पर खुदवाते थे, ताकि वो रिकॉर्ड जो है बहुत समय तक रख सके। और अभी भी हमको वो रिकॉर्ड, अभी भी हमें वो जो है ये जो इंस्क्रिप्शन है वो अभी भी दिखाई देते हैं। जैसे अशोक के शिलालेख, आपने सुना होगा नाम, अशोक के शिलालेख हमको अभी भी जो है देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं कि हम जो यहाँ पर इसलिए लिखाते थे ताकि सारे सब के सब जितने भी लोग वहाँ पर के थे, उस समय के जो लोग थे, पीपल कुड सी। तो रिटन इन रिलेटिवली देन सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्स सो दैट पीपल्स कुड सी, रीड एंड ओबे दैम। और कभी कभी तो यहाँ पर जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दिया जाता था, या कोई जो ऑर्डर होता था राजा का उसको लिख दिया जाता था यहाँ पर में, ताकि सब लोग उसको पढ़ सके। ऑर्डिनरी जो पीपल्स हैं, ऑर्डिनरी जो मैन एंड वुमेन हैं, इनको पढ़ सके, इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ सके। एंड वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड दैट व्हाट दे डिड, और उन्होंने क्या काम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया थी उनकी विक्ट्री के बारे में ज़्यादातर यहाँ पर राजा और रानी की विक्ट्री होती थी, जो कुछ भी होता था उनको इन पर लिख दिया जाता था। For example, kings often kept a record of victory and battle. Can you think of this advantage of written on the hard surface and what could have been the difficult? आपको पता है कि कैसे लिख पाते होंगे, कितना हार्ड होगा इस पर पत्थर पे लिखना या मेटल पे लिखना। यस, तो देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वे मेड एंड यूज टू इन द पास्ट। और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, पास्ट के बारे में बहुत सी और चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। ये नया वर्ड है आर्कोलॉजिस्ट, आप समझेंगे। आर्कोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्ववादी, जो इन चीज़ों की खोज करता है। जैसे आप ये मैंने यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, तो इसकी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि उस समय तो प्राकृत था और भी अरबी, ग्रीक, इस तरह की लैंग्वेज थी। तो इनकी जो खोज करते हैं, इनकी जो स्टडी करते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी रिमेन द बिल्डिंग्स, वो जो पुरानी खंडहर होते हैं उनकी रीडिंग करते हैं, उनके स्टोन को देखते हैं, पुरानी चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके ब्रिक को देखते हैं, ईंटों को देखते हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, जो भी चीज़ें होती हैं पुरानी, जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसको पुरातत्व भी कहते हैं, पुरातत्वविद भी कहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को देखते हैं। पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं, पुराने स्टोन हैं, ब्रिक हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको देखते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। उसके बारे में हमें, पास्ट के बारे में हमको बताते हैं।
उसके साथ साथ हमें और बहुत सी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि ये जो पुरातत्ववादी होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत सी चीज़ों को खोजते हैं, जैसे कि ये डिग अंडर द सरफेस, उनको ज़मीन के अंदर भी बहुत सी चीज़ें मिलती है, पुरानी चीज़ें, तो उनको भी खोजते हैं। उनके अंदर इनको जैसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको जैसे यहाँ पर मिलता है टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स। तो ये सारी चीज़ों को का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि कितना पुराना है, कब का है, कौन से राजा ने बनाया। तो इस तरह की इसका स्टडी करके ये लोग फिर पास्ट के बारे में हमको बताते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। और बहुत से ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टोन और बोन्स से भी वो पता लगा सकते हैं कि उस समय लोग कैसा खाना खाते थे, क्या खाते थे। बोन से बैक्ड क्ले, मेटल ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू भी हमको पता चल पाता है। अब आपको बहुत सी चीज़ें पता चल गई होंगी इस चैप्टर के थ्रू की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें पास्ट का पता चलता है, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और उसके बाद इंस्क्रिप्शंस, फिर आर्कोलॉजिस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो डिग करते थे और उनको बहुत सी चीज़ें मिलती थी पुरानी, तो उसके आधार पर भी हमको बता सकते थे कि क्या कौन कौन से टूल्स हैं, वेपन्स हैं, पॉट्स हैं, पेन्स हैं और ऑर्नामेंट्स हैं, ये हमको जो है मिले हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि आर्कोलॉजिस्ट ने, देखो ये पॉट्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ स्टोन में वर्क दिखाई दे रहा है, स्टोन में काम किया दिखाई दे रहा है, तो इससे भी पास्ट का पता चलता है। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स से पता चल जाता था कि कौन से एनिमल्स को पालते थे, कौन से एनिमल्स को वो खाते थे, बर्ड्स, फिश, टू फाइंड व्हाट द पीपल एट इन द पास्ट। तो इससे पास्ट का पता चलता है। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, इट्स सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड have been burned, they survive a charred form. Do you think clothes is found frequently by archaeologists? अब है हिस्टोरियन के बारे में जानेंगे। किसको कहेंगे हिस्टोरियन? इतिहासकार, हिंदी में इसको बोलेंगे इतिहासकार, और शब्दों को मिलाते हुए पढ़ेंगे हिस्टोरियन। HIS हिस्ट होता है, TOR टोरियंस, ऐसे मिला के जो आपके जितने भी वर्ड्स बने हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको भी आप मिलाते हुए पढ़ेंगे, आर्कोलॉजिस्ट है उसको मिलाते हुए पढ़ेंगे, शब्दों को तोड़ते हुए पढ़ेंगे। हिस्टोरियन शब्द आया, इतिहासकार उनको कहते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, जो पास्ट के बारे में जो स्कॉलर होते हैं, जो स्टडी करते हैं और पास्ट की स्टडी करते हैं, उनको हिस्टोरियन बोला जाता है। हाँ, तो आपने अब इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें समझ ली हैं कि कैसे लोग पास्ट के बारे में जानते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, आर्कोलॉजी एंड वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी कंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो एक तरह से जो हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट हैं वो एक तरह से क्या है, जासूस हैं, हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लू टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट। वो छोटी छोटी चीज़ों को जो क्लू की तरह से उनको जो मिलता है उसको सर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और उसको चीज़ों को जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैं समझती हूँ कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा पास्ट के बारे में। और अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।